हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी बढ़िया से अपने बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर रहे होंगे और फिर कर दी होगी अपनी तैयारी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आरंभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 2 हफ्ते से ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज हम वीडियो लेकर नहीं आ पा रहे थे। उस सारी चीजों के लिए आपसे मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। बट बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने दोबारा आ चुका हूं वही सारी सीरीज लेके, वही सारे जोश के साथ। तो बच्चों, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि हमारे जीके का जो सीरीज ड्रॉप हुई थी, 12th फिजिक्स की जो सीरीज ड्रॉप हुई थी, वो सारी मैं आज से आपके सामने दोबारा स्टार्ट करने वाला हूं। तो बच्चों, एक बात और कि पिछले 6 वीडियोस मेरे इस चैप्टर नंबर 2 के आ चुके हैं, जिसके अंदर अगर आपने वीडियोस मेरी नहीं देखी हो तो ऊपर दिए बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर देख कर ही आइए। वन मोर थिंग, लास्ट वीडियो जो मेरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आई थी, उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब थी बच्चों, मुझे पता है ये बात। तो मैंने निर्णय किया है कि मैं आपके सामने वो वीडियो दोबारा शूट करने वाला हूं। तो प्लीज आप वो छठी वाली जो वीडियो है उसको डिलीट कर दूंगा एंड उसके रिप्लेस में आज का जो लेक्चर हम शूट करने वाले हैं वो दोबारा देखेंगे आप वापस। ठीक है। तो बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हो, जो भी आपको परेशानी आई हो आपके वीडियो देखने में, पढ़ाई करने में, उसके लिए बहुत मैं आपसे माफी चाहता हूं। और आई एम डैम श्योर ऐसी प्रॉब्लम आपको दोबारा आगे फ्यूचर में कभी नहीं आएगी, बिकॉज हम अब इस सब चीजों के लिए तैयार हैं पहले से। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आगे बढ़ते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिसका नाम होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम जो हमारा कैपेसिटर छोड़ के आए थे, हम उसके आज आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर का सेकंड ब्रांच जिसको बोलते हैं हम, कि भैया कैपेसिटर क्या होता है, हमने वो स्टार्ट कर दिया था। और वो स्टार्ट करने के बाद हमारा बहुत सारे बेसिक सी बातें हुई थी कि भैया कैपेसिटर क्या होता है, फैरेड क्या होता है, ये सारे जो रिलेशंस हैं ये सारे क्या होते हैं। तो एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवाइज करते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे आज के एजेंडा के ऊपर, जिसके अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको आज। ठीक है, चलिए देखिए। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो टॉपिक ये था बेटा कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया कैपेसिटर आपका वो टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आता ही आता है, प्लस बहुत सारी बुक्स के अंदर इस कैपेसिटर की तो एक नई ब्रांच है अपने आप में। तो बच्चों, ये आपके लिए इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो होने वाला है, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए। तो भैया कैपेसिटर क्या होता है? अरे याद करो, एक डब्बा था जो कि पंखे में लगा रहता था, जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता था, और वो एनर्जी आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने में, मूव करवाने में काम आती थी। मैंने कहा था आपसे कि जब घर में आपका पंखा खराब होता है तो पापा बोलते हैं बेटा पंखा ठीक करो, तो जो चीज वो निकाल के नहीं लगाते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। हमारे वहां क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसर बोलते हैं। बट कंडेंसर बोलते हैं लैंग्वेज में, हमारी देसी भाषा में, बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हम बोलते हैं इसको कैपेसिटर, जो एनर्जी को स्टोर करता हो एंड वक्त आने पे एक बार में रिलीज करता हो। फिर मुझे बच्चों ने कहा था कि भैया तो बैटरी भी तो ये काम करती है जो एनर्जी को स्टोर करती है। बेटा, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, डेफिनेटली यू नो, बट बैटरी में विद द टाइम बाय टाइम एनर्जी रिलीज होती रहती है एंड काम होते रहता है। बट जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसको दोबारा चार्ज नहीं करते अपन, हम क्या बोलते हैं? नहीं लाओ बैटरी, वापस से नया सेल लेके आ जाओ। ठीक है ना। तो बैटरी में और कैपेसिटर में दिस इज द मेन डिफरेंस कि बैटरी इज नॉट चार्जेबल एंड इट इज चार्ज अगेन एंड अगेन, और एक बार में ये सारी एनर्जी क्या करता है? डिफ्यूज करता है एक बार में। इतना ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये होगी बात कैपेसिटर की। भैया कैपेसिटर का हमने देखा था फॉर्मूला भी होता है कुछ, C = होता है Q अपॉन में V। ठीक है, मतलब कैपेसिटी डिपेंड, या फिर बोलो फॉर्मूला क्या होता है? क्या? चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपसे यहां एक बात और कही थी कि भैया इस फॉर्मूले के हिसाब से कैपेसिटी कभी भी आपका चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। कैसी बात कर रहे हो भैया? फॉर्मूला लिखा हुआ है चार्ज अपॉन लिखा है पोटेंशियल, तो डिपेंड तो करना चाहिए। बेटा, मैंने आपसे ये कहा था कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल का जो रेशियो है, जो वैल्यू है, वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। अरे मतलब अगर किसी कैपेसिटर के अंदर मैंने बोला कि चार्ज था आपका 20 कूलम का, तो पोटेंशियल बन गया आपका 220 वोल्ट का। अरे मान लो, मानने में क्या जा रहा है? ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका। तो अगर आपका ये बढ़ गया 40, तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर भी कुछ ऐसा चेंज होगा जिस चेंज की वजह से इस पूरे का जो रेशियो है क्या आएगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब इट मींस पूरा चेंजेस करने के बाद मेरा जो कैपेसिटी है, मेरा जो कैपेसिटेंस है, वो क्या आया? सेम आया। मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इतना ठीक है। आगे चलते हैं भैया। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? इसके बाद देखा था हमने यहां पर कि भैया 1 फैरेड क्या होता है। पहली बात तो ये फैरेड एक महापुरुष के नाम था जो चले गया, ऐसा बना के पढ़ना हमको पड़ रहा है, बट क्या करें बेटा, यही जीवन का सारांश है।
ठीक है। माइकल फैराडे के नाम पे बनी यूनिट किसकी है? आपकी कैपेसिटेंस की। ठीक है, एक फैराड। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जैसे हर कूलम की, एम्पियर का, पोटेंशियल का यूनिट्स आपकी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, इसकी भी होती है। इसकी होती है माइक्रोफैरेड, इसकी होती है मिली फैरेड, इसकी होती है पिकोफैरेड, इसकी होती है नैनो फैरेड। इतना नहीं पढ़ना बेटा, ठीक है, बस दो पढ़नी मेनली। कौन कौन सी? पहला पढ़ना है माइक्रोफैरेड, दूसरा पढ़ना है पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 10 की पावर 6 फैरेड के बराबर, सॉरी -6 के बराबर। यहां बोलोगे आप 10 की पावर -12 फैरेड के बराबर। ठीक है ना इतना? अरे मतलब 1 फैरेड बराबर 10 की पावर 12 पिको फैरेड, 1 फैरेड बराबर 10 की पावर 6 माइक्रो फैरेड बराबर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने छोटे से बड़े में गया तो साइन नेगेटिव आ गया, बड़े से छोटे में गया तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इतना ठीक है, ये सारी बात कल कर ली थी अपन ने। भैया 1 फैरेड क्या होता है? अरे 1 फैरेड का मतलब होता है कि अगर 1 फैरेड अगर हमको निकालना है तो हमें 1 कूलम का प्लस 1 पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज या फिर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो कैपेसिटी बनती है व्हाट इज कॉल्ड 1 फैरेड। बेटा 1 फैरेड की जो कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। याद है, इस 1 फैरेड को लाने के लिए हमने हमारे अर्थ की रेडियस को पार कर दिया था। ठीक है, थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे किसी कैपेसिटर के अंदर 1 फैरेड की कैपेसिटी चाहिए तो मुझे अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा बड़ी क्या चाहिए? एक स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इस बारे में और भी। ठीक है, और क्या देखा फिर अपन ने? फिर देखा हमने यहां पर कि भैया प्रूव दैट C प्रोपोर्शनल टू R। जी हाँ, यही वो है जिसका हमको इंतजार था। ये कैपेसिटर था, स्फेरिकल कैपेसिटर था, इतना ठीक है। इस पूरे स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर जो रेडियस थी वो थी इसकी R। मैंने आपसे ये कहा था कि कैपेसिटी का जो रिलेशन है वो बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। इतना ठीक है, इसी को बोलते हैं C प्रोपोर्शनल टू R। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है? अरे वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर मेरे पास, मान लो अगर मेरे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है? 1 मीटर रेडियस है। अभी ठीक है, अगर इतने बड़े स्फेयर का जो रेडियस 1 मीटर है तो जो मुझे कैपेसिटी मिलती है वो मिलती है बहुत कम। कितनी कम? वो मिलती है मुझे 1.1 10 की पावर -10 फैरेड। सोचो कितना है ये? अरे भैया बहुत छोटा है। अगर आपने इसको लिखने लग गया ना तो 1 2 3 4 5 जीवन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत छोटा है ये, मतलब इतना कम कैपेसिटी काम की नहीं है हमारे लिए। तो ऐसा क्या करें? मैंने बोला एक काम करो यार, मुझे तो काम करो, मुझे तो ना आप लाके दो कितना 1 फैरेड का लाओ कैपेसिटी। बोला भैया कैसी बात कर रहे हो, 1 फैरेड में क्या ऐसे ले आएंगे हम? तो बेटा इस 1 फैरेड को लाने के लिए ना जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या 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 क्या? मीटर। मतलब आपकी इस पूरे स्फेयर की जो रेडियस होना चाहिए, कितनी होना चाहिए? वो इतनी। बेटा अर्थ की जो होती है ना वो इतना होता है। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना होता है आपका? इतना होता है। सोचो, जब अर्थ का रेडियस इतना होता है तो हमारा कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे भी क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो मतलब हमें एक दूसरी अर्थ को पैदा करना पड़ेगा हमारे 1 फैरेड के कैपेसिटर को लाने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि हम हमारे सारे एक्सपेरिमेंट जो करने वाले हैं वो करेंगे माइक्रोफैरेड में या फिर पिकोफैरेड में या फिर मिली फैरेड में। कभी भी आपको 1 फैरेड डेवलप करना इट इज बहुत डिफिकल्ट, ना के बराबर है। ठीक है ना? चलिए ये सब बात हो गई थी भैया। और क्या इसके अंदर है? फिर देखा था हमने यहां पर कि भैया किसी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। देखिए, तो एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले आए थे। पहला U बराबर आया था Q²/2C। मैंने कहा था अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, अगर आपको कैपेसिटी दी हुई है तो निकालना है एनर्जी, तो ये फॉर्मूला काम का था। सेकंड जो आया था वो आया था U = में हाफ CV²। अगर आपको दी कैपेसिटी, अगर आपको दिया पोटेंशियल तो निकालना है तो इससे निकाल लो। एंड एक और जो आपका आया था वो आया था CV हो चुका है, Q भी हो चुका है, तो वो आपका आया था C और चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया, तो Q और V की फॉर्म में, तो QV²। इस फॉर्मूले में आपका आंसर आया था। अभी ठीक है इतना? ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, आपको जो दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है एंड यू कैन इजीली फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इतना ठीक। लास्ट थे हमारे पास क्वेश्चंस जो हमने करे थे सॉल्व इसके ऊपर। चलिए भैया ये सब तो बातें हो गई लास्ट वाली, आज क्या है आपके सामने देखिए। तो ना अभी तक हमने जो देखा है कैपेसिटर वो था आपका क्या? स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या था? स्फेरिकल। अरे ये स्फेरिकल है, ये जो कैपेसिटर है हमने इसकी बात करी थी आपसे। अब क्या इंटरेस्टिंग है भैया? अब इंटरेस्टिंग होने वाला है कि स्फेरिकल हमारा जो कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा था वो हमारे काम की नहीं थी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू आ रही थी क्या आ रही थी? 10 की पावर -10। भैया तो बहुत कम है, इतने से हमारा पेट भर नहीं पाएगा। अरे मतलब काम नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है, तो सर क्या करें? तो हमने बोला एक काम करते हैं, हम नया लेके आते हैं। नाम क्या है इसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
बट बिफोर एंटरिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम देख लें जरा उसमें कमी थी क्या एक्चुअल में। भैया आपने एक प्लस बोल दिया ऑलरेडी कि एक कमी थी, कौन सी वाली, कि इसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो क्या थी, बहुत छोटी थी। जैसे इधर आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन बच गया हमारा पहले, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आया था आपके सामने। क्या क्वेश्चन था वो, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है। मैंने कहा था चार्ज पे नहीं करती, पोटेंशियल पे नहीं करती, डायमेंशन पे, हाँ जी इस पे करती है। अरे मतलब उसका रूप रंग, अरे मतलब उसकी रेडियस, उसका एरिया, उसका मीडियम अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या होता है, मेरी कैपेसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। बट कभी भी चार्ज को और पोटेंशियल को सेम करने से, अलग करने से जो कैपेसिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये सब बात तो होगी, इसकी बात कर लेते हैं। भैया लिमिटेशन क्या है, क्या कमियां थी किसके अंदर, स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर के अंदर। चलिए देखिए ध्यान से। तो मेरे पास जो स्फेरिकल ना कैपेसिटर है ना, उसका देखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेरी लो कैपेसिटेंस। भैया ऑब्वियस सी बात है कि 1 मीटर का रेडियस जो है मेरे पास, इतना बड़ा अगर लेके आया हूं ना मैं स्फेरिकल कैपेसिटर, तो भी क्या हो रहा है, तो मेरे पास 10 की पावर -10 क्या मिल रहा है, फेरेड का कैपेसिटी मिल रही है, जो कि बहुत छोटी मेरे लिए। सेकंड क्या भैया, एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी नॉट बाउंडेड। अब ये क्या चीज आ गया भैया, अरे देखिए यार सिंपल सी बात है, ये है प्लस क्यू चार्ज, अभी ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है, मैंने बोला इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब इसके आसपास जो एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है, वो कहां आ रही है, वो पूरा के पूरा मूव कर रही है 360 डिग्री एंगल पे। बट क्या ये बताओ कि मुझे पूरा काम का है, नहीं यार, मुझे तो ये काम का है भैया कि अगर मुझे ये काम करना है, एनर्जी यहां पर जितनी आ रही है वो काम की मेरे लिए, तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली किसी काम की है क्या मेरे, किसी काम की नहीं मेरे लिए। इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी जो एनर्जी है वो हो रही है डिस्ट्रीब्यूट, क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो मेरी एनर्जी है ना, तो क्या हो गई है, बढ़ चुकी है और पूरी कम हो चुकी है। ठीक है, तो अगर मुझे सारी एनर्जी का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना है तो मुझे यहां पर एनर्जी करना पड़ेगा बाउंडेड, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ना तो यहां पर, ना तो यहां पर, ना तो कहीं और पर। मतलब मुझे एनर्जी का डायरेक्शन को मुझे फिक्स करना पड़ेगा मेरे काम करने के लिए, जो कि मैं अगले वाले डेरिवेशन में करने वाला हूं। नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी ठीक है इतना, चलिए आगे चलते हैं। समझे क्या बना उसका मतलब, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। एनर्जी बाउंडेड नहीं है यार, वो फैली हुई है पूरी। मुझे क्या चाहिए, बाउंडेड, स्पेसिफिक, फिक्स चाहिए मुझे आपका। चलिए अब करते हैं शुरुआत हमारे उस सवाल का जिसके लिए यहां पर आए हैं हम। चलिए क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा इसका डेरिवेशन, इसका जो आने वाला है आंसर आपका, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशन दोनों काम के होने वाले हैं आपके। ठीक है, देखिए नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट बेटा स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक से टर्म्स हैं आपके ना, जो कि बहुत काम के होने वाले हैं आपके लिए। पहला सवाल, C इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन में होता है डेल्टा V। अरे याद है ना, अरे भैया आपने तो V कहा था। अरे बेटा V था पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 2 या फिर फर्स्ट मैंने आपसे पहले ही बात कही थी कि पोटेंशियल कभी भी किसी सिंगल चार्ज का नहीं होता। अरे भैया पोटेंशियल तो होता है किसका, हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं हमेशा। अरे वो तो इत्तेफाक की बात है बस, कि एक क्या मानते हैं इन्फिनिटी, वहां पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, दैट्स व्हाई बोलते हैं हम सिर्फ V। बट जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में डेल्टा V। अभी ठीक है भैया, और क्या खास बात है इसके अंदर, अरे चार्ज डेंसिटी ये वही है जिसको आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर छोड़ के आए थे बेटा। ये 3 टाइप की होती है, पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है एरियल, तीसरा होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये एरियल वो नहीं है बेटा, सरफेक्सल का भाई नहीं है ये। ठीक है, आइए इधर आइए। इसका सिंबल होता है लैम्डा इजिकल टू चार्ज अपॉन में लेंथ, इसका होता है आपका सिग्मा इजिकल टू चार्ज अपॉन में एरिया, इसका होता है गामा इजिकल टू चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। मतलब अगर किसी कंडक्टर का, किसी चीज का अगर मुझे लेंथ की बात हो रही है तो मैं उसकी जो डेंसिटी यूज करूंगा वो करूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी ठीक है, ये लिखा हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूज करा है अपन ने शायद, अरे याद करो चैप्टर 1 एक्सियल पोजीशन, याद आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्या है, एरियल चीज, मतलब क्या, किसी सरफेस का अगर मुझे एरिया की बात करूंगा मैं तो क्या काम आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। थर्ड क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अभी जो हमारा कंसेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां जो मैं यूज करने वाला हूं वो क्या है, एरियल डेंसिटी। अरे भैया प्लेट का लेंथ से मतलब नहीं मुझे, अरे प्लेट कितनी मोटी है, उसका एरिया क्या है, मुझे उससे मतलब है। अभी ठीक है बेटा, वो प्लेट नहीं है जिसमें आप खाते हो चुकुर 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 चुकुर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा आ गया एरियल डेंसिटी। चलिए और क्या खास बात है भैया, और खास बात बेटा ये है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक चीज जो आप छोड़ के आए थे वो आपके साथ दोबारा आ चुकी है, प्लेन
शीट ऑफ चार्ज। अब भैया ये कहाँ से आ गई चीज़ें, बेटा याद करो, इसी को आप चैप्टर नंबर फर्स्ट का गॉस थ्योरम के अंदर छोड़ के आए थे, याद है कि नहीं याद है? देखिए तो ना आपको याद होगा अच्छे से, गॉस थ्योरम क्या होती है पता होगा अच्छे से। अरे भैया याद करो, टोटल फ्लक्स इज बराबर टू 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो उसी का एक एप्लीकेशन है आपका प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब अगर आपको एक शीट दे रखी है मैंने इस टाइप से, जिसके ऊपर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने वो निकाला था। अरे अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो आपको जरूरत है बादाम खाने की, ठीक है बेटा, क्योंकि इस टाइप का सवाल हमने उस टाइम पे करा था और हमारा जो नेट आंसर आया था वो ये आया था कि ई नेट अपॉन में होता है एप्सिलॉन, क्या लिखा है ये, सिग्मा अपॉन में 2ε0। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। बट भैया लेकिन बात ये है कि आप उस सब की बातें यहां काहे कर रहे हो बेटा? बात ऐसी है ना कि हम जो लेने वाले हैं, हम लेंगे पैरेलल प्लेट। अब प्लेट मतलब क्या, एरिया, कौन सा एरिया, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसका एरिया लेंगे हम वहां पर, उसकी इंटेंसिटी लेने वाले हैं वहां पर हम। तो जब भी हमारे पास एक प्लेट का जो इंटेंसिटी होगा, वहां पर जो फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे। मतलब डायरेक्टली मुझे पता है कि भैया प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में होती है 2ε0 होती है, इतना ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज आगे चल के मैं सारे कंसेप्ट को डायरेक्टली यूज करने वाला हूं मेरे फॉर्मूलाज के अंदर, इतना ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम उसके ऊपर जिसके लिए यहां पर हम आए हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, चाहो तो कॉपी कर लो, चाहो तो छाप लो, चाहो तो चीटिंग कर लो, जो करना है कर लो यार। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास पैरेलल प्लेट बोला है मुझे। देखिए पहली बात तो यहां लिखा हुआ प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी आप प्लेट ही लें, मतलब प्लेट मतलब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लें। मैं ऐसा इसलिए ले रहा हूं बिकॉज आपके एनसीईआरटी के अंदर यहां पर जो यूज करा है वो यूज करा है प्लेट के बारे में। आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये यूज कर लीजिए, अरे आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति वैसे यूज कर लीजिए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। हम पढ़ रहे हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए देखिए, तो ये मेरे पास प्लेट नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास प्लेट नंबर सेकंड, अभी ठीक है। चलिए इसके अंदर हम भरते हैं क्या, चार्जेस कौन कौन से। अरे भैया एक में भर दो आप प्लस चार्ज, एक के अंदर भर दो आप माइनस चार्ज। अरे भैया ये प्लस है ये माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगी, वो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से यहां। अरे भैया यहां से यहां कहां बोल रहे हो, नाम दे कुछ, चलो नाम देते हैं, क्या नाम दे, ए नाम दे दिया, क्या नाम दे, बी नाम दे दिया, अभी ठीक है। अब तुमको पता है इस प्लेट वाले सवाल के अंदर एक दो छोटी सी चीज जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि जब भी हमारे साइंटिस्ट इस पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनने बोला कि भैया मेरा एक्सपेरिमेंट तभी काम का है जब आप मेरी दो बातें मानोगे, अरे दो शर्तें मानोगे, कंडीशंस मानोगे। वो शर्तें क्या थी भैया, वो शर्तें ये थी कि शर्त नंबर फर्स्ट कि भैया इन दोनों प्लेट का जो एरिया है ना उनको सही है सेम, A1 बराबर A2, मतलब एरिया ऑफ प्लेट ए क्या है, A1 है, इसका एरिया क्या है आपका A2। इन दोनों प्लेट का एरिया होना चाहिए आपका सेम। अगर दोनों प्लेट का एरिया सेम नहीं है ना तो हम काम नहीं करेंगे भैया, समझो क्या बोल रहा हूं। अरे मतलब इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, जो इनका डायमेंशन है, वो क्या चाहिए, इनको सेम चाहिए, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भैया इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो क्या है आपका D है अभी, ठीक है। तो D शुड बी मिनिमम, क्या चाहिए इनको, मिनिमम चाहिए। अरे भैया इतना पास नहीं कर देना कि चिपक जाए आपस में, ठीक है भाई, दूर चाहिए। मतलब अरे मतलब अगर एक प्लेट ये है दूसरी प्लेट ये हो जाएगी, दूर है कि नहीं, अभी डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, मिनिमम है डिस्टेंस दोनों के बीच का, ठीक है। तो ऐसा चाहिए इनको यहाँ पर। आगे चलते हैं यहाँ से। तो भैया पहली शर्त, पहली कंडीशन क्या है इनका, दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम से कम होना चाहिए। अगर इतना आपने कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे डेरिवेशंस के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए इन दोनों प्लेट्स के लिए इस सेंटर पॉइंट पे, इन दोनों प्लेट्स के लिए इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है क्या आएगी आपके हिसाब से, देखिए जरा, मैंने बोला यहां निकालना है मान लो मुझे, अभी ठीक है। तो ये प्लस चार्ज है, इस प्लस वाली प्लेट की वजह से इंटेंसिटी होती है आउटवर्ड की तरफ, मतलब कहां जाएगी, ये आगे जाने वाली है, इसको नाम दिया मैंने E1, अभी ठीक है। नेगेटिव वेव आने वाली है उसकी तरफ आने वाली, मतलब ये भी कहां जाएगी, ये भी इधर ही जाएगी, मतलब E2, इतना ठीक है। अरे मतलब अगर मुझे छोटे सा पॉइंट पे मुझे E नेट निकालना है तो मुझे पता है कि E1 प्लस में E2 होने वाला है, अभी ठीक है। अरे भैया E1 इज द इंटेंसिटी ऑफ प्लेट नंबर A, E2 इज द इंटेंसिटी ऑफ प्लेट नंबर B, अभी ठीक है ना। अरे चैप्टर फर्स्ट की कहानी याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर की तरफ, नेगेटिव की होती है उसकी तरफ, सेम हियर, प्लस चार्ज बाहर की तरफ, नेगेटिव उसकी तरफ, अभी ठीक है इतना।
ठीक है। तो मुझे यहां पर निकालना है छोटा सा, चाहिए एक छोटे से पॉइंट पे निकालना है मुझे इंटेंसिटी E1 की इधर प्लस वाले की, E2 की उधर। अभी ठीक है, तो नेट क्या आएगा मेरे पास E1 प्लस में E2। भैया निकाल के रो इंटेंसिटी आप। अरे बेटा मुझे निकालना है कैपेसिटी Q अपॉन में डेल्टा V। उसमें इंटेंसिटी तो काम की नहीं है भैया, बट बेटा कैपेसिटी निकालने के पहले मुझे निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के पहले मुझे निकालना पड़ेगा E डॉट dr, मतलब इंटेंसिटी डॉट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी ठीक है, अब ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अरे मतलब कहानी की शुरुआत यहां से हुई है, पहले हम डेल्टा भी निकालेंगे, फिर हम ये निकालेंगे, देन पुट करने के बाद हम सब कुछ निकाल के वैल्यू लास्ट पुट कर देंगे। अभी ठीक है, चलिए इसको जरा रफ करता हूं मैं पहले, ठीक है, वरना ये मुझे तकलीफ दे रहा है बीच में आके। चलिए आगे चलते हैं। तो ये E1 हो गया, ये आपका हो जाएगा E2। आगे चलते हैं। अरे भैया E1 E2 क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, E1 इंटेंसिटी, अरे किसकी, इंटेंसिटी ऑफ प्लेट A, ठीक है। E2 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेट B। अभी ठीक है भैया, कुछ और बात इसके अंदर, हाँ जी हाँ, देखिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो होता है कितना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड U2 का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। भैया दोनों सेम कैसे पॉसिबल है? अरे याद करो बेटा, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। जब एरिया सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी, सेम होगी। अभी ठीक है इतना। चलिए ये सब तो वो बात होगी जो पुट करनी वैल्यू, पुट करें वैल्यू। चलिए तो E नेट क्या लिखा हुआ है, E1 की वैल्यू क्या है भाई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू क्या है भैया, सेम है 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे प्लस कर दें, क्या आंसर आएगा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कटास, क्या बचेगा, E नेट सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना खुश मत हो बेटा, ये क्या आया है, ये सिर्फ इंटेंसिटी आई है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैपेसिटी क्या होती है। अभी ठीक है, इतना पहले बताइए मुझे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। और क्या इसके अंदर है, देखिए तो मेरे फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास जो E नेट आया है वो क्या आया है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही है ना, चेक कर लें एक बार, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जी हाँ यही। चलिए आगे चलते हैं, ये मेरा नेट आ चुका है। अब निकालना है मुझे पोटेंशियल डेल्टा V। क्या होता है भाई, ये होता है आपका माइनस का E डॉट dr। बट भैया यहां तो मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं लूंगा यहां पर इसका मॉड्यूलस, मतलब मॉड। तो डेल्टा V बराबर E डॉट dr। अभी ठीक है, आगे चलते हैं भैया। इसमें और क्या चीज़ है, आइए डेल्टा V मुझे निकालना है। E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल चुका हूं मैं। dr की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बेटा याद करो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना था, स्मॉल d, बहुत छोटा है, ठीक है, पहले बोल चुका हूं आपसे बात में। आगे चलते हैं, तो यहां क्या आएगा, d आ जाएगा। और देखिए डेल्टा V बराबर सिग्मा d अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी d की वैल्यू है, सॉरी डेल्टा V की वैल्यू है। इतना ठीक है, बट भैया ये भी ठीक नहीं है, निकालना क्या है, कैपेसिटी निकालनी है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी वी कैन इजिली फाइंड द कैपेसिटी। चलिए देखिए, तो C बराबर होता है Q अपॉन में डेल्टा V, पुट करिए वैल्यू, C इजिकल टू में Q अपॉन डेल्टा V की वैल्यू सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक है, सिग्मा इजिकल टू में, सॉरी C इजिकल टू ऊपर जाएगा ये Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा D। अभी ठीक है, बट एक चीज मिसिंग है बेटा, याद करो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम जब भी लेते हैं आपका प्लेट्स, ठीक है, तो हम प्लेट्स की लेते हैं डेंसिटी, मतलब हम प्लेट्स का लेंगे लीनियर नहीं, एरियल चार्ज डेंसिटी। हमको किसी और चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद करो यहां पर जो डेंसिटी होती है आपकी वो होती है सिग्मा इजिकल टू होता है Q अपॉन में, चार्ज जो होने वाला है मेरे पास वो होगा सिग्मा अपॉन में, अच्छा सिग्मा इंटू में A हो जाएगा। अभी ठीक है, तो सिग्मा बराबर चार्ज बराबर सिग्मा इंटू में A। आगे चलते हैं, देखिए तो C इजिकल टू में चार्ज की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा D। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, क्या बचेगा, C इजिकल टू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। दिस इज द फाइनल कैपेसिटी, किस चीज की, मेरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अभी ठीक है, अगर ध्यान देखिए इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मेरे पास क्वेश्चन है, C इजिकल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपसे ये बात कि ना कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है। क्या, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। याद करिए, एरिया क्या है, डिस्टेंस क्या है, डायमेंशन सारे होते हैं। डायमेंशन मतलब क्या, अरे भैया उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, रेडियस क्या है, एरिया क्या है, डिस्टेंस क्या है, दिस ऑल आर डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। अभी ठीक है, तो उसी के हिसाब से कैपेसिटीज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, एरिया ऑफ द प्लेट्स। सेकंड क्या है इसके बाद, भैया मीडियम, पता नहीं मीडियम क्या है, अरे मीडियम मतलब परमिबिलिटी, परमिटिविटी। याद आ रही है आपको कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, पानी में है, कहां पर है,
इतना ठीक है। एंड लास्ट आपका होता है स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब उन दोनों का डिस्टेंस अगर आपने चेंज कर दिया तब भी क्या होगा, तब भी आपकी कैपेसिटी में चेंज आ जाएगा। अरे देखिए यार, ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। डी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी। इतना ठीक है। अगर डिस्टेंस कम करा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी डिस्टेंस बढ़ा दिया कैपेसिटी कम हो जाएगी। याद करिए मैंने आपसे इसलिए कहा था, अरे मैंने नहीं, उस इंसान ने कहा था आपसे ये बात कि भैया मेरी दो शर्तें मानना पड़ेगी आपको। वो शर्तें ये थी कि दोनों का एरिया होना चाहिए बराबर, एंड शर्त नंबर 2 ये थी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इट मींस अगर आपने डिस्टेंस कम से कम रखा है ना तो आपकी कैपेसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आने वाली है। अभी ठीक है इतना। तो दिस इज द फाइनल कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप इतना ठीक होगा आपको। ठीक है, कॉपी लीजिए आराम से, छापिए और छापना है। ये लीजिए, स्टार्ट मैंने यहां से करा है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। नेट निकालना है मुझे, E1 प्लस E2 निकालना है मुझे। और ये मेरा E1 किसका है, प्लस वाले का, E2 किसका है, नेगेटिव वाले का। जब नेट निकालता हूं मैं तो मुझे पता है कि E1 इंटेंसिटी E2 इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, बिकॉज ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जब पुट करी वैल्यू मैंने यहां पर तो नेट क्या है मेरे पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। अभी ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। फिर देखा हमने यहां पर कि भैया ई नेट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा, हाँ डेल्टा वी में तो मॉड लगा दिया मैंने, ई डॉट डी आर। अच्छा क्यों निकाला मैंने ये, भैया मुझे नेट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने पहले ई पुट करा उसके अंदर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में डिस्टेंस क्या है, डी होता है, डेल्टा वी निकाल लिया। अब मेरे पास जो मेन फॉर्मूला है वो होता है क्यू अपॉन में डेल्टा वी, तो क्यू एज इट इज, और डेल्टा वी की वैल्यू पुट करी, एंड लास्ट में मैंने बाय यूजिंग एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो करी सिग्मा इंटू में ए पुट कर दिया। अभी ठीक है इतना, पहले बताइए मुझे। एंड लास्ट जो आंसर मिला मुझे वो मिला कैपेसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डिस्टेंस। यही है वो चीज बेटा, कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन व्हाट, एरिया, डिस्टेंस और मीडियम उसका। कोई पूछे आपसे कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल, बोलोगे नहीं भैया आप गलत कह रहे हो। ठीक है, डिपेंड किस पे करती है, उसके एरिया पे करती है, डिस्टेंस पे करती है और मीडियम पे करती है। इतना ठीक, छापो छापो छापो, अच्छे से छापो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम क्या है मेरे पास, ओके ओके ओके, सवाल है सवाल है सवाल है। चलिए इधर आइए, एक क्वेश्चन करते हैं पैरेलल प्लेट के ऊपर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए। तो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। देखिए तो उसने बोला एक प्लेट है, ठीक है, इसका जो एरिया है ईच प्लेट, प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर बी, इसका जो एरिया है क्या मान लिया उसने एरिया, उसने दिया आपको 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। अभी ठीक है इतना। और क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। देख रहे हो बेटा कितना कम दिया है उसने आपको, 3 मिलीमीटर दिया है। मिलीमीटर याद है जो उसमें था, 3 इयर्स में था। ठीक है, मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। दो चीज निकालनी है, पहला निकालना है कैपेसिटेंस क्या होता है, और अगर यही कैपेसिटेंस आपका कनेक्ट है इतने बड़े पोटेंशियल से तो चार्ज क्या होगा हर प्लेट पे, मुझे वो भी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि जो एरिया है आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस भी दे रखा है, बट डिस्टेंस दिया है आपको सीजीएस में, हमको करना है एसआई के अंदर। तो देखिए 3 मिलीमीटर कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा, 3 × 10 की पावर -3 मीटर। अभी ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। A कितना होता है, एरिया होता है 6 × 10 की पावर -3। ये कितना होता है, ये कितना होता है भैया, अरे याद है ना, अरे याद है ना, 8.854 10 की पावर -12। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो बेटा आपके घर के अंदर बादाम तो लाना ही पड़ेगी अब। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। डिस्टेंस कितना है, 3 × 10 की पावर -3। 3 से 3 काटस, ठीक है, क्या बचेगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 डबल करो, क्या आंसर आएगा, ऑलमोस्ट 1.7। पक्का नहीं यार, रुक जाओ चेक कर लेंगे, एक बार आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बचा हुआ है, 2 × 8.854 10 की पावर -12। अभी ठीक है, इसका 2 से इंटू करना, जो भी आपका आंसर आएगा, करो क्या एक बार में, तो देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 8 10 1 कैरी गया, 16 17 1 कैरी गया, 16 और बस 17, तो आपका पॉइंट 1 के बाद आता है, तो आपका आंसर आएगा 1.17.708 10 की पावर -12 वॉट फैरेड। अच्छा ये फैरेड में लिखा हुआ है, कन्वर्ट करें एक बार, अगर चाहते हो तो इट इज़ नॉट कंपलसरी। 10 की पावर हटाओ यहाँ से, क्या आंसर आएगा, यहाँ आंसर आएगा आपका पिको फैरेड। अभी ठीक है, और अगर आपको पिको फैरेड को कन्वर्ट करना है फैरेड में, इंटू कर दो किसका, 10 की पावर -12 का। बट बेटा कोई बात नहीं, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, जो भी चाहो आप कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी ठीक इतना।
तो दिस इज द कैपेसिटी। बट भैया सवाल तो बचा है अभी, क्योंकि आपने कहा था कि जब आपका कैपेसिटर कनेक्ट होता है 100 वोल्ट की बैटरी से तब चार्ज कितना होगा, हमको वो भी निकालना है। तो मैं ये रफ कर रहा हूं डायग्राम, जरा चाहो तो छाप लो उसको, ठीक है। ये लीजिए, आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है मेरे पास C इजिकल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। C कितना है? C कितना है 17.708 इंटू 10 की पावर -12, बिकॉज हम लेते हैं SI की फॉर्म में, ठीक है। चलिए, चार्ज कितना है निकालना है, पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, इसको ऊपर भेज दीजिए। तो 17.7 इंटू 10 की पावर -12 इंटू में 100, तो Q इजिकल टू में 17.7 इंटू 10 की पावर -10 वॉट कूलम। अभी ठीक। दिस इज द नेट चार्ज, किसके ऊपर? हमारे पैरेलल प्लेट के ऊपर, जब उसको रखा अपन ने इस कंडीशंस के अंदर, ठीक। छाप लो बेटा चाहो तो, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास? लास्ट टॉपिक है हमारा आज का सवाल। थोड़ा सा सवाल टेढ़ा हो गया है बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया 1 पिकोफैरेड आपका कितना फैरेड होता है? आंसर इसका क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका गृह कार्य है जो आप घर पे जाके करेंगे। वैसे आप घर पे, मुझे पता है, बट मैं तो घर पे नहीं हूं ना मेरे, ठीक है। चलिए तो बेटा लेक्चर हम एंड करते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए आप। फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी डाउट, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। बेटा वन मोर थिंग, हम आपके लिए यहाँ पर एक जीके की सीरीज भी लेके आ चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको हर संडे आपके इसी आराम क्लास के चैनल पे मिलने वाली है। फॉर दिस जीके वीडियो, प्रीवियस वीडियोस, प्लीज कॉल प्रेस द आई बटन एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए बाय।